नमस्कार दोस्तों। 20 जुलाई 2018 का वो सीन आपको याद है जब राहुल गांधी लोकसभा में बड़ा फायरी स्पीच दे रहे थे और उचक उचक करके लहरा लहरा करके जैसे जनसभाओं में भाषण दिए जाते हैं उस अंदाज में कह रहे थे कि मैं कांग्रेसी हूँ और ये कांग्रेस है जो मेरे इर्द गिर्द बैठी है और हम लोग किसी से नफ़रत नहीं करते हैं और आप लोगों के भीतर जो कुछ है उसको मैं बाहर निकालूंगा। और नरेंद्र मोदी से कह रहे थे जो वहाँ सामने बैठे थे कि आप भले ही मुझसे नफ़रत करते हों पर मैं आपसे नफ़रत नहीं करता। और उसके बाद ड्रामेटिक अंदाज में वहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास गए और उनको जबरन खड़ा करने लगे कि आप मुझसे गले मिलिए। जब वो नहीं खड़े हुए तो फिर उनके गले पड़ गए। वहाँ से वापस गए, अपनी सीट पर बैठे और अपने किसी सहयोगी की तरफ देख करके उन्होंने एक आँख मारी। ये है राहुल गांधी का असली करैक्टर। वही राहुल गांधी जो पिछले हफ्ते शरद पवार, सीताराम येचुरी, डी राजा और एक डीएमके के नेता के साथ राष्ट्रपति भवन गए थे, वो उसके कुछ ही दिन बाद फिर राष्ट्रपति भवन गए। मुद्दा एक ही था, तब भी किसानों का ही मुद्दा था कि केंद्र सरकार तीनों कानून वापस ले। और जब दोबारा गए तो तब शरद पवार को साथ नहीं ले गए, सीताराम येचुरी को साथ नहीं ले गए, डीएमके और जो सीपीआई के नेता थे उनको भी साथ नहीं ले गए। अपने दो सहयोगियों के साथ गए, गुलाम नबी आज़ाद के और अधीर रंजन चौधरी के। इस बार दावा किया कि हमने 2 करोड़ किसानों के सिग्नेचर जुटाए हैं। इस देश के 2 करोड़ किसान ये तीनों कृषक बिल नहीं चाहते हैं, लिहाजा राष्ट्रपति सरकार से कहे कि इन बिलों को वापस ले ले। आज सुबह बल्कि कल उन्होंने एक गाना शेयर किया था, मिट्टी का कण कण गूंज रहा है, सरकार को सुनना पड़ेगा। आज सुबह उन्होंने एक ट्वीट किया, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, वाटर गन की बौछार हो या गीदड़ भव की हजार हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वही, वीर तुम बढ़े चलो, अन्नदाता तुम बढ़े चलो। तो अन्नदाता से कह रहे हैं भले ही वाटर गन की बौछार हो, गीदड़ भव की हजार हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं जहाँ डटे हुए हो पिछले 31-32 दिनों से, वहीं डटे रहो। किसानों को यहाँ कड़कड़ाती ठंड में, कोरोना काल में दिल्ली में बैठा रखा है। हजारों लाखों की संख्या में पंजाब के किसान, हरियाणा के कुछ किसान, कुछ वेस्ट यूपी के किसान। और राहुल गांधी ने एक बार फिर वही हरकत की है जो पार्लियामेंट में 20 जुलाई 2018 को की थी। ड्रामेटिक भाषण, नरेंद्र मोदी के गले पड़ना, अपनी सीट पर जाकर के अपने किसी सहयोगी की तरफ देख करके आंख मारना, यहाँ भी वही हरकत। किसानों से कहा डटे रहो, वाटर कैनन से डरो मत, गीदड़ भभकियों से डरो मत, जहाँ बैठे हो वहाँ बैठे रहो। और इन किसानों को डिच करके इटली निकल गए। कतर एयरवेज की एक उड़ान पकड़ करके अपनी नानी के घर नए साल की छुट्टियां मनाने के लिए निकल गए हैं, जिनमें उनकी माँ
सोनिया गांधी और बहन प्रियंका वाड्रा प्रधानमंत्री बनने के वो सब गुण देखती हैं जो उनमें हैं नहीं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, 13 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, पिछले 6.5 साल से देश की कमान संभाले हुए हैं, प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने इन 19-20 सालों में एक भी अवकाश नहीं रखा है। छुट्टियां मनाने के नाम पर वो कहीं गए नहीं हैं। उन्होंने विदेशों में जाकर के 20 दिन तक, 30 दिन तक, 35 दिन तक मटर गश्ती नहीं की है, मस्तियां नहीं की हैं। 24/7 वो काम करते हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं, उनकी कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेता हैं जो उनके इशारों पर यू टर्न लेने में हिचकते नहीं हैं। और मैं ये किस लिए कह रहा हूँ, खुद राहुल गांधी भी यू टर्न लेने में शर्माते नहीं हैं, बड़े आराम से यू टर्न लेते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी का एक लोकसभा का भाषण वीडियो साझा किया है और इसमें उन्होंने ये बताया है कि 2015 में, यानी 5 साल पहले, राहुल गांधी ने लोकसभा में जो भाषण दिया था उसमें इन्होंने इन्हीं कानूनों का जो मोदी सरकार ने बनाए हैं एक तरीके से समर्थन किया था। तब तो ये कानून नहीं थे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो, ओपन मार्केट हो, जहाँ बिचौलिए ना हो, कमीशन खोर ना हो, उनकी वकालत की थी। तो जेपी नड्डा ने इस वीडियो को शेयर करते ये पूछा है कि राहुल गांधी जी, ये क्या जादू हो रहा है। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा और उसके बाद जेपी नड्डा ने उनसे क्या पूछा। कुछ साल पहले यूपी में मेरा दौरा था और एक किसान ने मुझसे सवाल पूछा, मेरे पास आया और उसने कहा, राहुल जी आप एक बात हमें समझाइए, हम आलू बेचते हैं 2 रुपए किलो, मगर जब हमारे बच्चे चिप्स खरीदते हैं तो 10 रुपए का पैकेट आता है, उसमें 1 आलू होता है। और किसान ने मुझसे पूछा, आप हमें बताइए ये क्या जादू हो रहा है। और मैंने उन किसानों से पूछा, आपको क्या लगता है इसका कारण क्या है। और उन्होंने कहा कि राहुल जी, इसका कारण यह है कि जो फैक्ट्रियां बनती हैं वो हमारे से दूर होती हैं। अगर हम डायरेक्टली अपना माल फैक्ट्री में बेच पाते तो जो बीच में से लोग पैसा ले जाते हैं, बिचौले, उनको फायदा नहीं होगा और पूरा पैसा हमें मिलेगा। ये फूड पार्क के पीछे सोच थी। और ये एक प्रकार से अमेठी और उत्तर प्रदेश के जो 10-12 जिले हैं उनके मजदूरों की और किसानों की। सो जेपी नड्डा ने पूछा ट्वीट करके, ये क्या जादू हो रहा है राहुल जी। पहले आप जिस चीज़ की वकालत कर रहे थे अब उसका ही विरोध कर रहे हैं। देश हित, किसान हित से आपका कुछ लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ राजनीति करनी है। लेकिन आपका दुर्भाग्य है कि अब आपका पाखंड नहीं चलेगा। देश की जनता और किसान आपका दोहरा चरित्र जान चुके हैं। और अकेले राहुल गांधी ही एक्सपोज नहीं हुए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का भी एक वीडियो आज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और ये वीडियो जारी किया दूरदर्शन के जाने माने एंकर अशोक श्रीवास्तव ने। उन्होंने इस वीडियो को जारी करते हुए लिखा कि इस वीडियो की तारीख नहीं पता, पर वीडियो मुकेश अंबानी के ऑफिस का है।
जहां पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह सीधे किसानों से उपज खरीदने की योजना पर चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने लिखा कि बाकी आप समझदार हैं। यानी मुकेश अंबानी के दफ्तर आप जाएंगे, उनसे मीटिंग करेंगे, किसानों की उपज सीधे खरीदी जाए इस पर चर्चा भी करेंगे। और जब मोदी सरकार 3 कानूनों को लेकर के आएगी तो आप मंडी समितियों के कमीशनखोरों को, बिचौलियों को, अमीर किसानों को भड़काएंगे, उकसाएंगे, आंदोलन करवाएंगे, मोदी सरकार के खिलाफ हाय हाय के नारे लगवाएंगे, उनको दिल्ली ला करके बैठाएंगे और सरकार से कहेंगे कि ये 3 कानून वापस लो। इनको काला बताएंगे, 3 काले कानून, जिसका समर्थन राहुल गांधी 2015 में कर चुके, जिसको कैप्टन अमरिंदर सिंह एंडोर्स कर चुके, उनको आप काले कानून बताएंगे, किसानों को भड़काएंगे, दिल्ली में ला करके बैठाएंगे। और चलते चलते कुछ सीन देखिए, कांग्रेस क्यों रसातल में जा रही है, भारतीय जनता पार्टी क्यों ऊपर की तरफ जा रही है। अमित शाह गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी कुछ ही दिन पहले पश्चिम बंगाल में थे, जहां 10 एमएलए उनकी मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, टीएमसी के और दूसरे दलों के, और अब असम के दौरे पर हैं। पश्चिम बंगाल में अगले साल अप्रैल मई में विधानसभा के चुनाव होने हैं और असम में भी अगले साल चुनाव होने हैं। क्या राहुल गांधी ने आपको उन राज्यों के दौरों पर कभी देखा है, रणनीति बनाते हुए देखा है जहां चुनाव होने हैं? इनको शायद इसकी चिंता ही नहीं है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो लगातार लोगों के संपर्क में हैं, उनकी बात सुन रहे हैं, उनके लिए योजनाएं बना रहे हैं, घोषित कर रहे हैं, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे किसान हो या दूसरे हो। प्रधानमंत्री मोदी लगातार उनके संपर्क में हैं, उनको संबोधित कर रहे हैं। और उनकी पार्टी के कद्दावर नेता अमित शाह लगातार उन राज्यों की चुनावी तैयारियां, रणनीतियां बना रहे हैं जहां चुनाव होने हैं। और दूसरी तरफ वो राहुल गांधी ही हैं जो नए साल की छुट्टियां मनाने के लिए अपनी नानी के देश इटली चले गए हैं। और इन राहुल गांधी को सोनिया गांधी कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाना चाहती हैं, इस देश का प्रधानमंत्री भी बनाना चाहती हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।